मुझे भी बाबा साहब ने कनॉट प्लेस में बैठा रखा है। जिस चैम्बर में बैठता हूँ 50 लोग मेरे साथ एक साथ बात कर लेते हैं। बीच में 4 इंच की वो लकड़ी का पार्टीशन, तो बाहर भी एयर कंडीशन लगे हुए हैं, तो बाहर आदमी बैठता है तो पूछता अंदर कौन बैठा है। तो मैंने अपने स्टाफ कह रखा है कि जो भी आए अंदर भेज दे, रोके मत, क्योंकि वो 10 मिनट में हीट खाना शुरू कर देता है। जो भी आए अंदर भेजो, किसी को मत रोको। अच्छा, उसका नुकसान भद्दे जी कई बार क्या होता है, ना वो अपनी बात कह पाता ना वो कह पाता, वो ये सोचता ये जाए ये जाए ये जाए। एनीवे, तो हंसी मजाक की बातें हैं। आज सत्या बहन जी को देखा, आयोग की मेंबर रही हैं आप, राज्यसभा की सांसद रही हैं। एक वृत्तांत मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि ये अपना गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी का रिव्यू कर रही थी। एक सज्जन का फोन आया, सुने कि बाबा साहब की स्टेचू लगनी है कुशाम्बी चौराहे पर, मैडम रिव्यू कर रही हैं और मैं बाहर खड़ा हूं और मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के लोग। मैंने मैडम को फोन किया, मैंने मैडम ये आदमी बाहर वेट कर रहा है, इसे बुलाइए। मैडम ने रिव्यू रोका, बुलाया और बुला के अधिकारियों को आदेश किया कि सबसे पहले बाबा साहब का स्टेचू आपको लगाना है, और वो स्टेचू आज स्थापित हो गया। जोरदार ताली बजाइए। इसका पलट परसों आयोग में घटना घटी। एक आयोग में मेंबर है, नालायक मेंबर कहते हैं, सरकार की नालायकी। मैं सरकार का आदमी हूं, पहले राष्ट्रीय लोकदल पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव था, वहां से इस्तीफा दे दिया। अभी लोक जनशक्ति पार्टी में जो रामविलास पासवान जी के बेटे चिराग पासवान है, भारत सरकार में मिनिस्टर हैं, उन्होंने अभी मुझे राष्ट्रीय महासचिव बनाया पार्टी का। उस हिसाब से मैं भी सरकार का हिस्सा बनता हूं। परसों एक घटना आयोग में हुई कि एक पिटिशनर गया, एक लवकुश कुमार का एक मेंबर नाम का मेंबर है, उसने अधिकारियों को अंदर बुलाया, पिटिशनर को बाहर भगा दिया। उसने बताया कि साहब मेरे साथ ऐसा हो गया। उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष सेंट्रल वेयर हाउसिंग का केस था, वो गया और वहां जाने के बाद उसने कहा साहब इसकी पिटिशन सुन तो लीजिए आप। उसने दिल्ली पुलिस के जवान बुलाए 20-25 और कहा इनको अरेस्ट कर दो। उसके बाद जैसे हम लोगों को पता लगा, परसों हमने कमीशन के चेयरमैन का घेराव किया। पूरे कमीशन में सैकड़ों हजारों लोग थे, मीडिया वाले लोग भी मौजूद थे, और आयोग के चेयरमैन ने कहा कि साहब ये राष्ट्रपति को चिट्ठी दी है आपने इसे हटाने की, हम चाहते हैं कि हमें 15 दिन का समय दीजिए, हम इस पर एक्शन करके और समाज को बताएंगे। तो मैंने आयोग के चेयरमैन से कहा, बूटा सिंह एक दिन इस कुर्सी पर बैठा था, ABCD कैटेगराइजेशन उसने SC में पास कर दिया था। सारा समाज आया, 1000 आदमी आए, उसने कहा कि आप बताइए आप ABCD कैटेगराइजेशन कैसे SC ST में कर रहे हैं। तो उसने कहा हम नहीं कर रहे हैं। उससे लिख कर लिया गया उसके दस्तखतों में कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग SC कैटेगरी के ABCD कैटेगरी के पक्ष में ना था, ना है, ना होगा। तो मैंने कहा किशोर मकवाने जी, मैं आपको बता के जा रहा हूं, इस आयोग के मेंबर को यहां से इसका काम करिए, राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजिए। ऐसे लोग जो अपने पिटिशनर्स को बाहर निकाल देते हैं, मैनेजमेंट को अंदर बिठा लेते हैं और उसके बाद में दिल्ली पुलिस से SC समाज के लोगों को अरेस्ट कराने की धमकी देते हैं, ऐसे लोगों को आयोग में नहीं होना चाहिए। ये सब चलता रहेगा, क्योंकि अभी बाबूजी बता रहे थे, वरिष्ठ IAS अधिकारी थे, हम लोग भी सीखते हैं, समझते हैं, देखते हैं। बेसिक सवाल आता है बुद्ध विहार का जो गया है, बंते जी ने कहा कुछ होना चाहिए, तो मैं अभी बुलंदशहर में बंते जी के कार्यक्रम में था, तो मैंने कहा कुछ सहयोग हमारा ले लीजिएगा। फिर अलीगढ़ का भी बुद्ध विहार के बंते वहां बैठे, मैंने कहा कुछ सहयोग हमारा भी ले लीजिएगा। फिर जिनके कार्यक्रम में गए उनको कोई सहयोग हुआ ही नहीं। तो अभी मैं बुलंदशहर एक कार्यक्रम में गया तो बंते जी के यहाँ से कुछ आया कि भाई ऐसे ऐसे एक मैगजीन छपी थी, उसका कोई बैलेंस पड़ा हुआ है, तो मैं बंते जी को माफी मांगी, ने फिर एक सहयोग जो भी बन सकता। देखिए ऐसा है, अगर हम सच्चाई से समीक्षा करें, अभी मैंने हिसाब लगाया 25 करोड़ का बैठे बैठे, अगर हमारा कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, ट्रस्ट है, और ट्रस्ट सबके लिए बराबर होता है, ट्रस्ट का कोई मालिक नहीं होता, और ट्रस्ट में अगर 100% की पारदर्शिता है, तो मैंने 25 करोड़ का बैठे बैठे हिसाब लगाया। कितने आदमी चाहिए? 2500 आदमी चाहिए इंडिया से, 1-1 लाख रुपए के 2500 ट्रस्टी, और ये आज ही पैदा हो जाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये 25 करोड़ का बौद्ध विहार तो आज ही बन जाएगा, बशर्ते मैंने बनते से कहा हमारे समाज के लोग क्या चाहते हैं। मेरा क्या, मोदी जब प्रधानमंत्री बने उन्होंने कहा अधिकारी के सामने फाइल जाती है, वो पूछता है, फाइल देखता है, वो पूछता है कि मेरा क्या, अगर फाइल में उसका लगता है तो कहता पास, और अगर उसमें उसका कहता है कि मेरा कुछ है ही नहीं तो कहते मुझे क्या, फाइल उठा के फेंक देता है। ये मोदी का स्टेटमेंट है। हर आदमी नाम चाहता है जी बनते जी, हर आदमी चाहता है अगर ट्रस्ट है तो मैं 1 लाख रुपया अगर दे रहा हूं ट्रस्ट के लिए, तो यार मुझे भी ट्रस्टी बना लो।
और ट्रस्टी बनाने में घाटा क्या है जी, मुझे समझ में नहीं आता। अगर बड़ा प्रोजेक्ट लेके चल रहे हो तो बड़ी सोच लेके हम चलेंगे तो बड़ा, जैसे मुझसे आपने कहा मैंने 1 लाख रुपए का तुरंत चेक बनाया, आपको दे दिया। ऐसे 1 लाख रुपए का चेक जो है इधर उधर उधर जहां भी कोई बच्चा आता है फीस जाती है, किसी की IIT में फीस नहीं जा रही है, जो कोई बच्ची विदेश जा रही है उसको पैसा ही नहीं है, जहाज का किराया नहीं है। जितना बन सकता है वो कोशिश की जाती है, लेकिन 25 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए तो समाज को आपको इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक आदमी के बस के काम नहीं है। बड़ा प्रोजेक्ट है तो बड़ा सोच के चलते हैं। तो मैं आपको एक सूचनाराम साहब तो देखिए वरिष्ठ IRS अधिकारी हैं, हमारे आयुक्त रहे हैं इनकम टैक्स के, तो उनका विभाग तो पैसे से ताल्लुक रखता है। नहीं, उनका प्रधान आयुक्त रहे तो उनका तो डिपार्टमेंट ही पैसे से ताल्लुक रखता है। तो आपने हम दोनों के ऊपर जिम्मेदारी दी है, तो मैं उनसे बिना पूछे जिम्मेदारी ओन करता हूं कि हम दोनों इस 25 करोड़ की व्यवस्था में आपके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे, और गया की जो ये पवित्र भूमि है उस पर आपके हिसाब का बुद्ध विहार बना करके समाज को समर्पित करने में आपके साथ बिल्कुल 24 घंटे काम करेंगे। अब क्योंकि खाना भी है, जाना भी है, खाने के बाद तो जाना होता ही है, और हम लोग तो क्या है कि रोज कहीं ना कहीं, लेकिन 1 2 3 चीजें आपको शेयर करना चाहता हूं। किसी ने समझाई थी तो मैं आपको शेयर कर रहा हूं। दिल्ली के मुख्यमंत्री थी शीला दीक्षित, जैन जो प्रतिनिधि मंडल था वो खुराना साहब जब चीफ मिनिस्टर थे तो उनके पास जाता था, साहब हम तो आपके हैं और हमारे जैन धर्म के लिए अपना ये काम कर दीजिएगा। तो खुराना से भी काम करा लिया। फिर शीला जी बन गई तो उनका जी हम तो आप ही के, हमारी समस्या समाज की, और शीला जी से भी काम करा के लिया है। उसके बाद केजरीवाल जी बन गए तो केजरीवाल के पास गए कि साहब हम तो जैन हैं जी, हमारा ये समस्या समाज के रूप से करा लाए, ठीक है। तो उन्होंने कहा हमारे आदमियों ने तो बिल्कुल खूंटा ही गाड़ रखा है। पिछले दिनों एक घटना समाज में बड़ी चर्चा का विषय बनी, विषय था लेटरल एंट्री। क्या विषय था? लेटरल एंट्री, जिसमें रिजर्वेशन लागू नहीं हो रहा था। ये बात से हाथ उठा के बताओ सही है? लेटरल एंट्री प्रॉब्लम था। ये इशू चिराग पासवान जो रामविलास पासवान के बेटे हैं उनके संज्ञान में लाया गया। उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ बात की और लेटरल एंट्री को भारत में बिल्कुल बंद कर दिया गया। क्या ये उपलब्धि समाज के लिए होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? अभी बोध गया की समस्या बड़े लंबे से समय चल रही है। कानून बना हुआ है, 3 हिंदू रहेंगे, 3 बौद्ध रहेंगे और एक कलेक्टर रहेगा चेयरमैन। कलेक्टर अगर हिंदू नहीं होगा तो चेयरमैन नहीं होगा, वो दूसरा हिंदू वहां चेयरमैन होगा। 7 आदमियों की कमेटी में 4 हिंदू हैं और नाम क्या है? बोध गया, यानी कि धरोहर किसकी है? हमारे बौद्धों की। ये बात से गलत है। अब उसमें ये विषय, क्योंकि बिहार से ताल्लुक रखता है, चिराग पासवान बिहार से जाते हैं, उनके पिताजी भी बिहार से जाते थे, ये विषय अभी हमने रखा और इसमें एक हाई पावर कमेटी मीटिंग बुलाई गई। प्रधानमंत्री से बात करिए, विधानसभा जो है बिहार की उसमें अमेंडमेंट करिए, केंद्र सरकार को भेजिए और ये एक्ट को अमेंड करके नहीं कि 7 के 7 आदमी बौद्ध धर्म के होने चाहिए, बौद्ध के अनुयायी होने चाहिए, भिक्षु होने चाहिए। अगर ये हो जाता है तो ये हमारे लिए उपलब्धि है, फेल्योर है? अरे मैं गलत कर रहा हूं, सही कह रहा हूं? कल एक बैठक चल रही थी अहिवार समाज की, राष्ट्रीय अधिवेशन था। इत्तेफाक से हमारे कनाट प्लेस ऑफिस में वो पूरे कई राज्यों के 10-12 राज्यों के लोग थे। एक सज्जन बता रहे थे ये हुआ वो हुआ, किसी को परेशानी हुई। हमारे समाज में परेशानी बहुत होती है, वो खड़े होकर उसका अपोज करने लगे। फिर जब हमारा संबोधन हुआ तो हमने कहा निजी क्षेत्र में आरक्षण अगर हो जाए, अगर निजी क्षेत्र में आरक्षण हो जाए तो समाज के लिए उपलब्धि है, फेल्योर है? तो उपलब्धि है। और अगर ये बीजेपी 25 साल सत्ता में रहती है तो कैसे? जब SC आयोग का चेयरमैन PL पुनिया होता है तो कांग्रेस का होता है। जब कांग्रेस की सरकार होती है तो SC आयोग का चेयरमैन किसका? कांग्रेस का। पार्लियामेंट्री कमेटी का चेयरमैन कांग्रेस का, सोशल जस्टिस मिनिस्टर कांग्रेस का। ये बात सही है? पर हमें उसके पास जाना तो पड़ता है। अरे जाना पड़ता है, नहीं परेशानी है, जाना पड़ता है। अब बीजेपी की सरकार, अब SC आयोग का चेयरमैन बीजेपी का, पार्लियामेंट्री कमेटी SC ST का चेयरमैन भी बीजेपी का और सोशल जस्टिस मिनिस्टर भी बीजेपी का। हमारे लोग आज भी वहां पे जाते हैं, जाते नहीं जाते? अगर ये सच है तो भाई मेरे, अगर सत्ता में जो लोग हैं उनके साथ में अपनी बातों को रख करके, अपनी बातों को मनवा करके, अगर समाज का नीतिगत मामलों में भला हो, लार्जर इंटरेस्ट अगर, देखिए पिछले दिनों क्या हुआ, एट्रोसिटी एक्ट हुआ। एट्रोसिटी एक्ट में भारत बंद हुआ, उसके बाद में सरकार ने दबाव में ही किया
पर अमेंडमेंट करके नहीं कि उसको इन्फोर्स करने का काम किया। अब सवाल यह है कि उसको लागू कैसे किया जाए, ये जिम्मेदारी तो हम सबकी बनती है। सर कानून तो बने हुए हैं पर लागू ऐसे 4% की खरीदारी पूरे सरकार में शेड्यूल्ड कास्ट जो है उद्योगपतियों से सामान खरीदने का कानून बना हुआ है, उसमें एक भी पैसे का सामान नहीं लिया जा रहा है, लागू नहीं हो रहा है। कानून तो है पर कानून लागू तो नहीं हो रहा है। हमारा दायित्व तो बनता है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बाबा साहब से ब्लेस्ड हैं, जिनको ये मौका मिल गया है और वो कुछ कर सकते हैं। जैसे बाबा साहब ने भवन बनाया, भवन पे कुछ लोगों ने कब्जा जमाया। अगर आज आपको वहां मीटिंग करनी है, पहली बात तो बैठने की जगह ऐसी नहीं जैसा हॉल में बैठे हुए हैं, ऐसी है क्या मंत्री जी? अम्बेडकर भवन में बैठने की ऐसी व्यवस्था है जैसी यहाँ है? कुर्सियां कैसी हैं लोहे की, पंखे कैसे हैं जो ऐसे चलते हैं, एसी का कोई मतलब ही नहीं। अरे सही बात है गलत है? उसके बावजूद भी आपको वहां 10,000, 20,000, 5,000, 2,000 देने पड़ेंगे, उसके बिना आप मीटिंग नहीं कर सकते। हाथ उठा के बताओ सही बात है गलत है? जगह किसकी है? बाबा साहब की। एक जगह कनॉट प्लेस में है, किसकी है? भारत सरकार की। कब्जा किसने? समाज ने। उसको आज की आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किसने किया? समाज ने। एक हॉल 150 लोगों का जिसका नाम है डॉक्टर अम्बेडकर मेमोरियल हॉल, 6 एयर कंडीशन, 12 टन एसी चलता है एक साथ। समाज के हर आदमी को फ्री दिया जाता है, कोई भी आके मीटिंग कर ले। अरे पत्रकार बंधु, ये सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं मैं? ये सही है। दूसरा हॉल है 100 लोगों का, फ्री ऑफ कॉस्ट। भारत के पूर्व चीफ जस्टिस के जी बालाकृष्ण, बड़ा नाम है छोटा नाम है, हर संडे कनॉट प्लेस के उस ऑफिस में आते हैं, बच्चों को कानून की पढ़ाई पढ़ाते हैं और हर साल 10, 5, 15, 20 बच्चे उनके पढ़ाई में जज बन जाते हैं। अम्बेडकरवाद को पहले समझ लो। अम्बेडकरवाद है क्या? मेरी भाषा में अब कहना ही अम्बेडकरवाद है। क्या गांव के अपने भाई जो गांव में रह गया, उसके बच्चे की फीस हम दे रहे हैं? जवाब है नहीं। जवाब है नहीं। अगर हम अपने सगे भाई का बच्चा जो गांव में रह गया है, अगर उसकी फीस भी नहीं देते और डॉक्टर अम्बेडकर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ करके अगर वह प्रोफेसर बन गए होते, कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़कर वह प्रोफेसर बन गए होते, इंडिया ना आए होते, संविधान ना बनाया होता, रिजर्वेशन ना लगाया होता, तो श्रीलंका की तरह, पाकिस्तान की तरह, नेपाल की तरह क्या कोई आईएएस बनता? जवाब है नहीं। आईपीएस बनता? जवाब है नहीं। 131 सांसद बनते? जवाब है नहीं। और अगर बाबा साहब ने हमको दिया है तो क्या हम अपने समाज को उसका 1%, आधा % भी कुछ दे रहे हैं? जवाब है नहीं। अपने अंदर अमेंडमेंट करो, चेंज करो, परिवर्तन लाओ, बाबा साहब को पढ़ो, अपने जीवन में उतारो। मुझे लगता है यही अम्बेडकरवाद होगा, यही बुद्धिज्म होगा। अंत में अपनी बात को समाप्त करते हुए, बनते जी, इस बुद्ध विहार में मैं और सुबच्चर राम जी दोनों को आपने इंडिकेट किया है। हालांकि मैं सुबच्चर राम साहब से बात ही नहीं कर पाया हूँ, उधर बैठे, मैं उधर बैठा हूँ। हम इस पावन कार्य में आपके साथ हैं। पूरे देश को नहीं, पूरे वर्ल्ड के लोगों को मोबिलाइज करेंगे। हमारा एक सुझाव है कि जैसे मैंने मेरे चैम्बर में बात हो रही थी, मैंने कहा ट्रस्टी बढ़ा दो। आप हमारा सुझाव मान लें, ट्रस्टी बढ़ा दीजिएगा। 1 लाख रुपए के 2,500 ट्रस्टी पैदा करना हमारी जिम्मेदारी है। बाकी बुद्ध विहार को आप जैसे चाहो वैसे बनाओ। आप सभी को जय भीम न होता है।